हाय दोस्तों, आज संतोषी माता की कथा सुनाएंगे। सो इस प्रकार है, सो सुनिए। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का जूठन साथ 7वें पुत्र को खिला देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोलता है कि मेरी माँ मुझ पर कितना प्रेम करती है। तब उसकी पत्नी कहती है, कहीं नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में जाकर सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए और 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके जिमाती है। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी 5 थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया है, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ कहती है कि कल जाता है सो आज ही चला जा। वह घर से निकल गया। चलते चलते उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाले में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर की थापे मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकरी की सख्त ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए पर महीने में ही उसे मुनाफे में साझेदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 बरस में ही वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती यह सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों में से आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बना रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता था। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों यह तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसमें से एक स्त्री कहती है, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं, मन को प्रसन्नता और बाहर गया हो तो वह पति शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, जो कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती हैं। इसमें संदेह नहीं है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताइए, बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री बोली, कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना। 5.25 पैसे से 5.25 आने तथा इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति के अनुसार गुड़ और चना ले। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम पालन के करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रख कथा कहना, परंतु नियम न टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर ही व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल
प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो माता 1 वर्ष में अवश्य उसको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना। 8 बच्चों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दें। माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनो वहाँ से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों में गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ मैं दीन हूँ, निपट मूर्ख हूँ, व्रत के नियम को जानती नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को ही उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुँचा। यह देखकर जेठानी मुँह सिकोड़ने लगी। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगा, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया पत्र आए, रुपया आए, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जा मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ कहने लगी, पैसा नहीं मांगा, तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे तो पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने स्वाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माता ने प्रश्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी जल्दी आवेगा। यह सुन खुशी से बावली हो घर पर जाकर काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस बोली पुत्री से मैंने कह तो दिया है तेरा पति आवेगा, पर आवेगा कहाँ से, वह तो स्वप्न में भी याद नहीं करता है, उसे याद दिलाने जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी घरवाली घोर कष्ट उठा रही है। यह बोला, हाँ माता यह तो मुझे मालूम है, परंतु क्या करूं, वहाँ कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता है, आप ही कोई राह दिखाइए, वह कैसे जाऊं। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठो। उसने अपने मित्र बंधुओं और परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बातें कहीं। वह सबकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। वह कहने लगे कि कहीं सपने भी सच्चे होते हैं। पर एक बूढ़ा व्यक्ति समझदार था। वह बोला, देखो भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसे कहा है वैसा ही करना, तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। हैरान हुआ मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसको पत्नी जंगल में लकड़ी काट लेने गई और लौटते वक्त थक जाने के बाद माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। तो उसका रोज रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख उसने माता से पूछी, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है। माँ ने कहा, ये पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक तो नदी के किनारे पर रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्टा देखकर पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में गट्टा डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना। लो सासू जी लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माँ की बात सुनकर वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रश्न से लकड़ियाँ के 3 बोझ बना लाई। एक तो नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा। सूखी लकड़ी देकर उसको इच्छा हुई कि यहीं विश्राम कर लें और भोजन बना खा पी कर गाँव चलें। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने काम को गया। मैं आ गया। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्टा लिए आई। उसने गट्टा को
आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ें लगाई। लो सासू जी लकड़ी का गट्टा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को बुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ मीठा भात खा, कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज़ सुनकर उसका स्वामी बाहर आ गया और उसके हाथ में पहनी अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटे तेरी पत्नी है। आज 12 बरस हो गए हैं, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। काम काज घर का कुछ करती नहीं है, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी मांगती है। वह बोला, माँ मैंने तुम्हें इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने दूसरे घर को खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल से एक ही दिन में राजा के महल के ठाट बाट हो गए। जेठानी ने अपने बच्चे को खिला सिखा दिया। भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जैसे इसका उद्यापन पूरा ना हो सके। लड़के जिमने आई, खीर पेट भर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना में बात नहीं है, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भूली बहू जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार में जाकर पैसों से इमली खाने लगे। बहू पर माताजी ने कोप किया और राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। अब वो सब मालूम हो जाएगा, सब जेल की रोटी खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई, कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, आजकर अब क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब कुछ भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मुझे क्षमा करो। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है। यह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी माँ, अब बताओ मेरे पति कैसे आवेंगे। अब वह घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, कर ठीक है करो। या फिर जेठ के लड़कों से भोजन को कहने गई। जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले से ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। यह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना है तो खाओ। लड़के उनके उठकर चले जाने पर उनके ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया, दक्षिणा की जगह एक एक फल दिया, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9 महीने के बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा तो देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर से सूंड के समान मक्खियां भिनभिना रही थीं। दहलेजी में पाँव रखते ही उसकी साथ चलाई, देखो रे कोई चुड़ैल डंकनी चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। बहू रोशनदान में से देख रही थी। वही प्रश्न हो उठी और आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कहकर दूध पिलाने से बच्चे को उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे राण, इसे देखकर ऐसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। यह बोली, माँ जी जिनका व्रत करती हूँ यही तो संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती हैं। सब ने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख अज्ञानी हैं, तुम्हारी व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। कथा जो पसंद यह आई हो कथा तो सुने लाइक या करना, पढ़े उसको सब्सक्राइब मनोरथ करना। पूर्ण धन्यवाद। करना।